डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है मैथ की, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 9.3 के पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 90% की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। सारे चैप्टर हो चुके हैं, जस्ट चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो पिछले एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की, वो लाजमी आपने समझी हो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 स्फीयर है, उनका रेडियस एक का 6 सेंटीमीटर है, एक का 8 सेंटीमीटर है। फाइंड करना द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर, यानी उनके दरमियान जो दोनों का एरिया है उनके दरमियान रेशियो अपने फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ए लार्जर स्फीयर इफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज 360 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इफ द एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 पार्ट आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आप इस क्वेश्चन में आपको 2 स्फीयर का रेडियस दिया गया, ठीक है। रेडियस को हम L1 L2 कर लेते हैं। ये L1 है, ये L2 है, यानी रेडियस बेसिकली लेंथ ही होती है। तो एक L1 हो जाएगा, एक L2 हो जाएगा। तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो L1 यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर है, L2 जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इनका जो एरिया है उसके दरमियान जो रेशियो है वो फाइंड करनी है। यानी कि पहले आपको A1 पता होना चाहिए, फिर आपको A2, इनके दरमियान जो है वो रेशियो फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि A1 डिवाइड बाई A2, जो कि हमने पहले स्टडी भी की है, L1 डिवाइड बाई L2 होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वो आपके पास आ जाएंगी जी। A1 डिवाइड बाई A2, यानी ये जो पहला स्फीयर है उसका एरिया, ये दूसरा स्फीयर है उसका एरिया, इन दोनों के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। पार्ट 1 हमारा ये कि इन दोनों के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। L1 जो है वो 6 है, L2 जो है वो 8 है, का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका आपने स्क्वायर ले लिया। अब देखिएगा जी, ये आएगा A1 डिवाइड बाई A2, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 64, ये आपके पास आ गया। अब इनकी आप कटिंग कर दें। 4 के टेबल पे होता है 9 4s आर 36, ये आ जाएगा 4 16s आर 64 होता है, तो 9/16। तो ये आपके पास आ रहा है A1 डिवाइड बाई A2 9/16। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इनके अंदर मैं रेशो फाइंड करनी है, यानी A1 रेशो A2, ये रेशो बनेगी 9/16। पहले A1 है तो इधर भी A1 जो एरिया नंबर 1 है उस वो आएगा, और एरिया नंबर 2 और एरिया नंबर 2 की वैल्यू ये आ जाएगी। ये इनके दरमियान रेशो आ गई है। A1 और A2 के दरमियान ये रेशो है 9/16। तो ये आपके पास हो गया। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है द एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर, यानी एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर आपने फाइंड करना है। इफ़ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज़ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्मॉलर स्फीयर का एरिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े स्फीयर का एरिया फाइंड करना है। और L1 और L2 यही रहेंगी, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर यही रहेंगी। ये वैल्यूज़ हम लेके आगे चलेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A1 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 फाइंड करना है, L1 6 सेंटीमीटर और L2 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं A1 डिवाइड बाई A2 L1 डिवाइड बाई L2 का स्क्वायर। A1 हमारे पास 360 है, A2 जो है वो हमने फाइंड करना है, L1 6 है, L2 8, तो दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आपका आएगा 360 डिवाइड बाई A2, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 64। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, A2 मल्टीप्लाई बाई 36 और 360 मल्टीप्लाई बाई 64। तो A2 इधर ही रहेगा, 360 मल्टीप्लाई बाई 64 डिवाइड बाई 36 करेंगे, ये कैंसिल होगा, 36 इधर आ जाएगा। 10 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 आ जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेशक स्टेटमेंट लिख लें, एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर इज़ 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर बनेगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब इसी क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है उसमें कह रहा है एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इफ़ एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज़ 1600। अगर लार्जर स्फीयर है उसका एरिया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो स्मॉलर स्फीयर उसका एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे A2 जो है इस क्वेश्चन में
ये पार्ट नंबर 3। A2 जो है वो हमारे पास है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A1 अब हमने फाइंड करना है। L1 जो है वो 6 सेंटीमीटर और L2 जो है वो 8 सेंटीमीटर है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब फार्मूला वही अप्लाई करते हैं, A1 डिवाइड बाय A2, L1 डिवाइड बाय L2। A1 हमने फाइंड करना है, A2 1600, L1 जो है वो 6 और L2 8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। A1 और डिवाइड बाय ये 1600, इसका स्क्वायर लेंगे 36, इसका स्क्वायर लेंगे 64। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A1 मल्टीप्लाई बाय 64 और 3600 मल्टीप्लाई बाय 1600। ठीक है, A1 इधर ही रहेगा और 36 मल्टीप्लाई बाय 1600 डिवाइड बाय 64। इसको जो है वो सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसका सिंपलीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब इसकी हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है जो है वो स्मॉलर जो स्फेयर है उसके एरिया A1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें स्मॉलर स्फेयर, उसका जो एरिया वो A1 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके तीनों पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू रेगुलर पेंटागन इज 16/25। Find the ratio of side of pentagons. Also find length of side of second pentagon if length of side of first pentagon is 8 cm। अब पेंटागन हो, स्फीयर हो, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, सब के लिए फार्मूला यही है जो हम स्टडी कर रहे हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू रेगुलर पेंटागन इज 16:25। दो रेगुलर पेंटागन है, उनके जो एरियाज़ के दरमियान रेशियो है 16/25 की है। फाइंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ पेंटागन, उसकी जो साइड है उनके दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस हिस्से को देखते हैं, फिर आगे दूसरा हिस्सा इस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो आपके पास रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू रेगुलर पेंटागन, यानी कि एक A1, यहाँ पे लिख लें A1 और A2, दो है ना रेगुलर पेंटागन, A1 एरिया A1 का, दूसरी का A2, उनके दरमियान जो रेशियो है 16/25 है। ठीक है, ये रेशियो में दी गई है। अब L1 रेशियो L2 फाइंड करनी है, यानी कि दो जो उसकी साइड हैं उनके दरमियान जो रेशियो फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। A1 क्या है 16, A2 क्या है 25 इज इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 का स्क्वायर। ठीक है, अब L1 और L2 के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को सॉल्व करने, स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4/5 L1 डिवाइड बाय L2। ठीक है, इसका भी कट जाएगा। तो L1 डिवाइड बाय L2 जो रेशो आई है L1 रेशो L2, यह है 4/5। ठीक हो गया, ये इन दोनों के दरमियान रेशो आपके सामने आ गई है। अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है उसकी जानब चलते हैं। उसमें आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन इज 8 सेंटीमीटर। जो एक लेंथ ऑफ द साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन यानी L1 हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और L2 जो है वो हमने फाइंड करना है। उनके दरमियान जो एरिया के दरमियान जो रेशियो है वो ऑलरेडी गिवन है। तो अब फर्स्ट पेंटागन यहाँ पे लिख लेते हैं, L1 वो हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर फर्स्ट पेंटागन। सेकंड पेंटागन L2 ये लेंथ फाइंड करनी है, जबकि A1 जो है वो 16 है, A2 जो है वो 25 है। ये एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन नंबर 1, एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन नंबर 2 ये दे दिया गया। L2 फाइंड करनी है, अब तो बहुत आसान है, A1 डिवाइड बाय A2 का स्क्वायर L1 डिवाइड बाय L2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा जी A1 क्या है
16, A2 क्या है 25, L1 क्या है 8, L2 जो है वो फाइंड करना है। ठीक हो गया जी। अब ये मैंने L2 लिख दिया। अब ये आएगा 16, ये आएगा 25, तो ये आपके पास ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो L2 के ऊपर स्क्वायर अलहदा से लगा दें। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय L2 का स्क्वायर और 25 ज़रब 64, ये हमने फाइंड करना है। ये इधर ही रहेगा 25 ज़रब 64 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 16 4 ज़र और ये आ जाएगा L2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 100। ठीक है। अब L2 के ऊपर स्क्वायर है। अब L2 के ऊपर जो स्क्वायर है वो हमने ख़त्म करना है। हमें खाली लेंथ 2 चाहिए, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। L2 हमारे पास आ जाएगा 10, यानी 100 का स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये L2 जो लेंथ नंबर 2 है ये भी हमारे पास आ गई है। इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द फिगर ए बी पैरेलल है वाई जी के, यानी कि ए बी पैरेलल है वाई जी के। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स ए बी, ट्राइंगल ऑफ एक्स ए बी, ये वाली ट्राइंगल एंड एक्स वाई जी और ये बड़ी ट्राइंगल एक्स वाई जी, इनका जो एरिया इनके दरमियान जो रेशियो है 25:36 है। फाइंड एक्स बी फाइंड करना है और डिवाइड बाय वाई एक्स जी फाइंड करना है। फिर इसी तरह ए बी फाइंड करना है और वाई जी फाइंड करना है और आखिर पे बताना है कि आर द रेशो इक्वल, क्या ये रेशो आपस में इक्वल हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इस वक्त पेपर के ऊपर नज़र आ रहा है। ये एक बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि पेपर में गिवन है। ये मैंने छोटी ट्राइंगल बना दी हैं 2, यानी कि ये एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये बड़ी वाली है, ये पहली ये दूसरी, ठीक है। अब ए बी पैरेलल है वाई जी के, तो एरिया नंबर 1 यानी इसका एरिया कर लेते हैं A1 और इसको कर लेते हैं A2। ये A2 का 36 है, ये A1 का 25 है, यानी कि रेशो है। फिर आपने एक्स बी फाइंड करना है और इसके साथ एक्स जो है वो जी भी फाइंड करना है। ये फिगर आपस में सिमिलर हैं क्योंकि ये आपस में सिमिलर फिगर हैं, तो आपने फार्मूला वही अप्लाई करना है जो हम स्टडी कर रहे हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2, यानी कि दोनों की जो रेशियो है वो हमारे पास यही है। तो अब हम सबसे पहले ये लेते हैं, इसकी ये वाली साइड लेते हैं एक्स बी, इसको L1 का नाम दे दें L1 और इसको हम L2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। पहले हमने एक्स बी और एक्स जी को फाइंड करना है। तो एक्स बी बेशक यहाँ पे अब लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स बी डिवाइड बाई एक्स जी का स्क्वायर होगा। ये फार्मूला तो यही है ना, इसको L1 L2 का नाम दे दें या ये वाली वैल्यू लिख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। A1 हमारे पास क्या है 25 और A2 क्या हमारे पास 36, ये L1 और ये L2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने L1 L2 फाइंड करना है, तो दोनों का क्या लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इनका स्क्वायर रूट आएगा। इनका जब स्क्वायर रूट लेंगे 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6, तो L1 L2 ये 5/6 आएंगी, यानी कि एक्स बी डिवाइड बाई एक्स जी, इनकी लेंथ जो है वो 5/6 की रेशो में आएगी। अब एंड ए बी एंड वाई जी फाइंड करना है। ए बी क्या है, ये ए बी है, इसको भी L1 का नाम दे दें, इसको L2 का नाम दे दें। ए बी और वाई जी फाइंड करना है, तो ये आपका अगेन आएगा A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू ए बी वाई जी, ठीक है, का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन इसको फाइंड करना है, तो ये आपके पास आएगा जी A1 क्या है 25, A2 क्या है 36, AB यानी L1 डिवाइड बाई L2 का स्क्वायर। अब अगेन स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म होगा, ये ख़त्म हो गया, ये 5/6 आ जाएगा L1 L2, यानी कि आपके पास AB डिवाइड बाई YG
5/6 की रेशो में आएगी या इस तरह लेंथ आ गई है। तो आखिर में ये भी पूछा कि आर द रेशो इज़ इक्वल, यानी रेशोज़ ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं। तो बिल्कुल ये इक्वल हैं, आप लिख सकते हैं ए बी रेशो एक्स जी इज़ इक्वल टू रेशो है, सॉरी एक्स बी है, ये एक्स बी है, एक्स बी और एक्स जी और ए बी रेशो वाई जी आपस में इक्वल है। किसके इक्वल है? 5/6 के, ये इसके बराबर आएंगी। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। तो 3 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद आपको समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग ऑफ। इस तरह अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है। एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है। ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।